अलीगढ़ जाना ज़रूरी है एंड 3 of us drove off to the campus. हम 3 बजे तकरीबन रात में वहाँ पहुँचे. The first thing we saw of course was the huge RAF contingent at the entrance and the broken door of the university lying on the floor. और उस I'm a student of AMU, I'm an alumni of AMU और वो कैंपस मैंने कभी भी इतना सन्नाटे में नहीं देखा बिकॉज 2 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती है, कुछ ढाबे खुले रहते हैं, हमेशा कुछ स्टूडेंट्स आपको दिख जाएंगे. इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई सॉ नॉट अ सिंगल स्टूडेंट ऑन कैंपस. ऑफ कोर्स क्लियर साइंस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड द होल यूनिवर्सिटी, द कैंपस वॉज टेकन ओवर बाय ब्लू यूनिफॉर्म्ड RAF पर्सनल. और जब हम पहुंचे 3 बजे तो वो यूनिवर्सिटी से जो हुआ था 2-3 घंटे पहले उसकी निशानियां मिटा रहे थे, शेल्स उठा रहे थे, गेस्ट हाउस के पास खून पड़ा था. 2 घंटे बाद हम आए तो वो गायब हो चुका था. और लाइब्रेरी से और हॉस्टल के सामने से स्टूडेंट्स की बाइक्स को उठाकर एक ट्रक में डाल रहे थे, विच वी लेटर फाउंड के उन बाइक्स को यूज करके स्टूडेंट्स को नोटिस भेजे गए और उनको चार्जशीट किया गया. एनीवे, द फर्स्ट प्लेस दैट वी नेचुरली वेंट वाज the trauma center and उसके बाद where again nobody was ready to speak to us. It was complete silence, complete, कोई वहाँ मौजूद नहीं था. 3 स्टूडेंट्स ICU में थे, एक को रिपीटेडली सीजर्स आ रहे थे, डॉक्टर्स वर नॉट मीटिंग आवर आईज एंड देयर वाज अ गार्ड हु वाज क्लियरली एज अनसेटल्ड एज वी वर, जिसकी वजह से हमें पता भी चला कि 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रात में आए थे और उन्हें भेजा गया. उसके बाद बस फर्स्ट एड लेकर के भेज दिया. उसके बाद we went to the hostels, we saw the injured students, we saw the room in Morrison Court that was burned by RAF officers. and उसकी बेसिस पे फिर हमने एक फैक्ट फाइंडिंग की और अगले 3 महीने में जब NHRC इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, as we fought to get student testimonies on record, that is where our fact finding happened. And I'll just try and recount what we found at AMU and how it's and the similarities with Jamia. अलीगढ़ में भी जैसा जामिया में हो रहा था, 10 तारीख से प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था एंड ह्यूज प्रोटेस्ट वर हैपनिंग. ऑन 13th एक्चुअली 10,000 स्टूडेंट्स हैड टर्न्ड अप फॉर अ प्रोटेस्ट एंड दे वर रेगुलरली हैपनिंग एट द यूनिवर्सिटीज मेन गेट कंप्लीटली पीसफुली. देयर वाज नो इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस. 15 की रात में जैसे ही जामिया के वायलेंस की खबरें आने लगी तो लाइब्रेरी कैंटीन से यूनिवर्सिटी गेट तक जो यूजुअल प्रोटेस्ट रूट और प्रोटेस्ट साइट है, as happens in our rituals of protest and democracy, उस यूजुअल रूट से सॉलिडारिटी शो करने के लिए स्टूडेंट्स निकले. बट उस दिन यूनिवर्सिटी सर्कल जो गेट से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है, उस पे भारी RAF का एक कंटिंजेंट मौजूद था. अनबिलीवेबल नंबर्स ऑफ दीज ब्लू यूनिफॉर्म राइट कंट्रोल पुलिस who actually many students said that were actively jeering the students and daring them to step out of the gate. And as a few groups of students went out of the gate during the protest, suddenly water cannons शुरू हुए, tear gas, लाठी चार्ज, and within half an hour 8 बजे तक एक full blown लाठी चार्ज हो चुका था. Of course लाठी चार्ज के force में students dispersed, but the RAF barged into the campus. It not just came into the campus, it chased the students. वो गए गेस्ट हाउस के अंदर हॉल में और बाथरूम में जाके उन्होंने दरवाजे तोड़े, स्टूडेंट्स को निकाला. वहाँ पे एक पॉइंट पे एक्चुअली गेट से आप आधा किलोमीटर दूर जाएंगे, एक चौराहा है, वहाँ कुछ स्टूडेंट्स जो ब्रूटैलिटी थी पुलिस की उसे देख के सफ़ेद रुमाल हिलाने लगे और बोलने लगे कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए. उसके बाद भी पुलिस ने उन्हें चेज किया और चेज करके एक हॉस्टल है मॉरिसन कोर्ट का, उसमें आई मीन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड. बट वो जो इंसिडेंट है आपके सामने बताना बहुत ज़रूरी है. उस हॉस्टल में पुलिस को देख के जाहिर है बच्चे अपने कमरों में छुप गए. उसके अंदर एक रूम नंबर 46 है जहाँ 3 स्टूडेंट्स पनाह ले रहे थे. RAF के ऑफिसर्स अंदर घुसे, उन्होंने पहले दरवाज़ा पीटा, फिर उसके खिड़की में छेद किया और उस बंद कमरे में टीयर गैस शेल फायर किया. ऑफ कोर्स वो स्टूडेंट्स मतलब एस्फिक्सिएट हुए, कमरे में आग लग गई और जैसे ही वो बाहर निकले उनको पीटना शुरू किया. उसमें से एक स्टूडेंट कश्मीरी था, उसे बाहर ले जाके उन्होंने पेड़ से बांधा और पेड़ से बांध के मारना शुरू किया.
एंड दिस हैपेंड विद अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको डिटेन करके मारते हुए वैन में ले गए, पुलिस स्टेशन ले जाके कश्मीरी स्टूडेंट्स को खास करके पुलिस स्टेशन में मारा, गालियां, रेशलाइज स्लर्स, दैट वाज ऑल ओवर. यही कहानी मतलब वायलेंस की दास्तान सुनाते जाना ये अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, बट जो उस दिन हुआ एएमयू में वही कहानी जामिया में थी. इट वॉज नॉट जस्ट द ब्रूटैलिटी ऑफ द अटैक बट इट वॉज ऑल्सो जो वो कह रहे थे मारते हुए, जो मुस्तकिल मुसलमान होने पे गाली, कश्मीरी होने पे गाली, और वो कंप्लीट रेशियलाइज्ड स्लर्स जो वो यूज कर रहे थे, उससे समझ में आ रहा था दैट दे आर नॉट हियर फॉर एनी क्राउड कंट्रोल और एनी लॉ एंड ऑर्डर वर्क. दे आर हियर विद अ वेरी क्लियर पर्पस. वो इन स्टूडेंट्स को सजा देने आए थे कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने की हिम्मत कैसे की. एंड आई रिमेंबर दैट दिस वाज the protests at AMU and Jamia had instilled hope in all of us, और वो उस होप को ख़त्म करने आए थे. इसीलिए ये सेम पैटर्न्स आप जामिया AMU दोनों के वायलेंस में देखेंगे. ख़त्म करने से पहले मैं बस मतलब ये जो वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं और जो दास्तान है ये हम बोले जा सकते हैं और इसमें कोई अंत नहीं है, बट दैट डे मतलब मेरे लिए उस दिन बहुत ही अनसेटलिंग और बहुत हैबतनाक दिन था. लेकिन उसी के बाद एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जिस तरह स्टूडेंट्स वापस आए, जिस तरह रेजिलियंस उन्होंने दिखाया, जो प्रोटेस्ट उस वायलेंस के बाद शुरू हुआ, दैट इज एक्चुअली वो है उस पूरे सीए प्रोटेस्ट की उम्मीद की कहानी, उसके होप की कहानी कि इतना ब्रूटलाइज वायलेंस फेस करने के बाद भी स्टूडेंट्स वापस आए. उन्होंने स्टडी कॉर्नर्स के नाम से अपने प्रोटेस्ट साइट्स शुरू किए एंड दोज बिकेम द एपिसेंटर ऑफ द एंटी सीए प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री. और मुझे लगता है आज 2 साल बाद भी कैंपस बंद है, जामिया और एएमयू में किसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउ नहीं की जा रही है, बट ये गैदरिंग सिर्फ जामिया के स्टूडेंट्स और उनकी सॉलिडारिटी में जो ये गैदरिंग हुई है, दिस इज वेयर वी हैव टू ड्रॉ होप. और ख़त्म करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू, because we are gathered here to remember, I just wanted to remember some words from Khurram Parvez, that brave Kashmiri who's another person that's in jail in the name of our security. And Khurram says, we believe that memory is the most important tool which the oppressed people have. Oppressors want us to have amnesia, that we forget everything. The only potent weapon we have as a weak and oppressed people is memory. Our memory will always help us to sustain the struggle against injustice. Thank you.